नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 टेस्ट की सीरीज का आखिरी मुकाबला मैनचेस्टर में शुक्रवार से खेला जाएगा। वेस्टइंडीज के पास यह मैच जीतकर इंग्लैंड में 32 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है। इससे पहले विंडीज टीम ने 1988 में इंग्लिश टीम को उसी के घर में 5 टेस्ट की सीरीज में 4-0 से हराया था। कोरोना के बीच खेली जा रही यह सीरीज दोनों टीमों के बीच 1-1 से बराबरी पर है। सीरीज के पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड ने शानदार खेल दिखाया और विंडीज को 113 रन से हराकर सीरीज बराबर कर दी। वहीं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चरी इस मैच से बाहर रह सकते हैं। आर्चर को बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया था। उन्हें 5 दिन आइसोलेशन में भी रखा गया था। इस दौरान सोशल मीडिया पर लोगों ने उन पर रंगभेद को लेकर नस्लीय टिप्पणियां की थी। इससे वे काफी आहत हुए और उनका मनोबल भी टूट सा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के इतिहास में अब तक 8 गोल्ड जीते हैं। टीम ने पिछला स्वर्ण 1980 मॉस्को ओलंपिक में जीता था। तब भारतीय टीम के कप्तान वासुदेवन भास्करन थे। टोक्यो ओलंपिक को लेकर उन्होंने कहा कि बेहतर नतीजों के लिए खिलाड़ी यदि 100% नहीं दे सकते हैं तो उन्हें कम से कम 80% तो देना ही होगा। भास्करन ने कहा, मैच में अपनी उम्मीद के मुताबिक नतीजों के लिए खिलाड़ियों को 100% योगदान देना चाहिए। यदि ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा तो कम से कम 80% तो देना ही होगा। हालांकि मौजूदा भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें शानदार हैं। अगले ओलंपिक में गोल्ड जीतने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा, ओलंपिक में सभी टीमें जीतने के लिए ही आती है और अपना 100% योगदान देती है। आप 4-5 खिलाड़ी 80% योगदान देने वाले और बाकी 60% देने वाले प्लेयर टीम में रहकर मेडल नहीं जीत सकते। टीम में शामिल हर एक खिलाड़ी को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। टीम इंडिया के चीफ कोच ग्राहम रीड कई बार इस तरह की बात कह चुके हैं। मैं अपनी टीम से यही कहना चाहता हूं कि वे मैच के परिणाम के बारे में ज्यादा ना सोचें, सिर्फ खेल पर फोकस करें। भास्करन ने कहा, हॉकी प्रो लीग में टॉप की टीमों के साथ खेलना ओलंपिक की तैयारियों के लिए अच्छा है। हॉकी प्री लीग के मुकाबले और ओलंपिक दोनों अलग हैं। सभी खिलाड़ियों को एक के बाद एक मैच में औसतन 200 मिनट तक खेलना होता है। इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक कोरोना के कारण 1 साल के लिए टल चुके हैं। यह गेम्स अब 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। क्रिकेट की शुरुआत 1877 में हुई। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ता गया। इस समय कोरोना वायरस के कारण दुनिया के सभी खेल प्रभावित हैं। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 8 जुलाई से शुरू हुई 3 मैच की टेस्ट सीरीज में रोबोट कैमरे का सहारा लिया गया। खिलाड़ियों पर से संक्रमण का खतरा कम करने के लिए पहली बार रोबोट कैमरे के बीच टॉस हुआ और कप्तान का इंटरव्यू भी लिया गया। क्रिकेट में टेक्नोलॉजी को लेकर एक रिपोर्ट। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और विंडीज के कप्तान जेसन होल्डर के पास अपना अपना माइक था। दोनों ने रोबोट कैमरे के सामने इंटरव्यू दिया। इससे पहले एक्सपर्ट कप्तान का इंटरव्यू लेते थे। बारिश के बीच क्रिकेट नहीं हो सकता। मैदान को सुखाने के लिए 1953 में फोम रोलर आया। फिर 1989 में सुपर सॉपर का उपयोग हुआ। आज सभी बड़े मैदान में सुपर सॉपर का उपयोग होता है। 1971 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट को टेस्ट ऑफ सेंचुरी कहा जाता है। यह नेशनल कैश रजिस्टर हाउस में लगे छोटे टीवी सेट पर रिजल्ट दिखाया गया था। अंपायर के निर्णय को चुनौती देने के लिए डिसीजन रिव्यू सिस्टम आया। 2009 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इसे लॉन्च किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट में इस्तेमाल हुआ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने अपने अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल बढ़ाने और बोर्ड के संविधान में संशोधन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर चीफ जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच सुनवाई के लिए तैयार हो गई। इस मामले में अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। पिछले साल अक्टूबर में पदभार संभालने वाले गांगुली का इसी महीने कार्यकाल खत्म हो रहा है, जबकि शाह का जून में ही खत्म हो चुका है। दोनों को 3 साल के अनिवार्य ब्रेक पर जाना होगा। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा बीसीसीआई के सपोर्ट में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि गांगुली और जय शाह के कूलिंग ऑफ पीरियड को हटाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में उनका वकील विरोध नहीं करेगा। बिहार क्रिकेट संघ सीएबी के सचिव आदित्य 2013 फिक्सिंग मामले की याचिकाकर्ता है। प्रशासकों
की समिति COA ने नियम बनाया था कि कोई भी व्यक्ति राज्य क्रिकेट संघ या BCCI में लगातार 6 साल किसी भी पद पर बना रहता है तो उसे 3 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना होगा। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दी थी। गांगुली बंगाल क्रिकेट बोर्ड CAB के 5 साल 3 महीने तक अध्यक्ष रह चुके हैं। इस लिहाज से उनके पास BCCI अध्यक्ष के तौर पर 9 महीने का कार्यकाल ही बचा था। जयशाह भी गुजरात क्रिकेट संघ में सचिव रह चुके हैं। अब कूलिंग ऑफ पीरियड नियम में छूट के बाद गांगुली और शाह अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर सके। सुप्रीम कोर्ट यह BCCI के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका में कहा, BCCI ने पिछले साल हुई वार्षिक साधारण सभा AGM में 9 अगस्त 2018 से लागू कूलिंग ऑफ पीरियड में जाने के नियम में संशोधन कर अपने पदाधिकारियों के कार्यकाल को बढ़ाने की स्वीकृति दे दी थी। बोर्ड के संशोधन के मुताबिक गांगुली और शाह पर कूलिंग ऑफ पीरियड पर जाने का नियम तभी लागू होगा जब वे BCCI में लगातार 6 साल काम पूरा कर लेते हैं। राज्य क्रिकेट संघ में किए गए काम को BCCI अधिकारियों के काम में नहीं जोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस साल 7 जुलाई को 39 साल के हो गए हैं। उन्होंने परिवार और कुछ दोस्तों के साथ ही रांची के अपने फार्म हाउस पर जन्मदिन मनाया था। इसकी एक फोटो उनकी पत्नी साक्षी धोनी ने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। इस फोटो में हार्दिक पांड्या और उनके भाई कुणाल भी नजर आ रहे हैं। साक्षी ने जन्मदिन पर पोस्ट में लिखा, मिसिंग द हैप्पी स्क्वाड। साक्षी ने धोनी के जन्मदिन पर कई फोटो भी शेयर किए। ज्यादातर तस्वीरों में धोनी अपने पालतू कुत्तों के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। साक्षी ने लिखा, जीवन का 1 साल और बढ़ गया, इसी के साथ आप थोड़े और स्वीट एंड स्मार्ट हो गए। आइए आपकी जीवन के एक और साल का जश्न मनाते हैं। धोनी ने अब तक 90 टेस्ट में 4,876, 350 वनडे में 10,773 और 98 T20 में 1,617 रन बनाए हैं। उनके नाम IPL के 190 मैच में 4,432 रन हैं। धोनी 1 साल से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने पिछला मैच जुलाई 2019 में वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।